बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू का मुहावरा है जूतियों में दाल बटना। अब हर एक की अपनी अपनी दौड़ नज़र आ रही है, हर कोई अब एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू हो गया है। वो पीडीएम जो इतने करीब थी कि एक दूसरे के साथ ऐसे थे कि कभी जुदा नहीं होंगे, अब एक दूसरे के खिलाफ बयानात देना शुरू कर दिए हैं। अजीब बात तो यह है कि फजलुर रहमान साहब तो चले अलग नाराज़ हैं कि दुबई प्लान में मुझे क्यों नहीं शामिल किया गया, दुबई प्लान का मुझे क्यों नहीं हिस्सा बनाया गया, जबकि पीडीएम का सरबराह तो मैं हूँ। उस पर नाराज़गी का वो इजहार कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, मीडिया से बात करते हुए इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन हाल तो ये हो गया कि अब अलीम खान साहब भी तनकीद करेंगे शहबाज शरीफ पर, और इतनी सख्त तनकीद कि जी शहबाज हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क का मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, इतनी महंगाई कर दिया है। ये अलीम खान साहब बात कर रहे हैं। आप सोचिए ज़रा कि एक तरफ बातें हो रही हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान को जम किया जाएगा नून लीग में। अब ये क्या किस्सा है कि ये एक दूसरे के खिलाफ इतना ज़्यादा क्यों हो रहे हैं कि जरदारी साहब अलग नाराज़ हैं, बिलावल साहब सीवी लेकर अमेरिका पहुंच रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी वज़ीर आज़म तो मैं बनूंगा, मेरा हक है, कोई डील शील उस तरह से नहीं होगी, जब तक मैदान में हम देखेंगे और बाद में देखें क्या होगा, बारी मेरी ही बनेगी, शहबाज शरीफ की बारी काउंट नहीं होती। तो इन्होंने आइन कानून इलेक्शन वो तो छोड़ दें, इनको तो लगता है कि बस जिस तरह इनकी मर्जी से मुल्क चलना है, ना कोई आइन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं, ना वोट है, ना इलेक्शन कमीशन है, सब इनके गुलाम हैं। लेकिन अब अपने अपने गुलाम खींचने का दौर आ गया है कि भाई असल ताकत मैं हूं, असल ताकत मैं हूं, मेरा जनाब मामला सेट हो जाए, मेरा मामला सेट हो जाए। अब इस पर ये सब लोग दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं। फजलुर रहमान साहब की सुनिए, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जी ये जो दुबई में मुलाकात हुई है, चले पीपल्स पार्टी की और बात है वो पीडीएम में ना हो शामिल, लेकिन नून लीग तो पीडीएम का हिस्सा है जिसके सरबराह मौलाना साहब कहते नहीं मैं हूं। तो अब वहां जाकर मुलाकातें हो रही हैं, ये कोई अचानक तो नहीं है, ये तो प्लान्ड मुलाकातें हैं। तो इसमें हमें शामिल नहीं किया गया, हमें इत्मीनान में लिया गया, ये कैसे हो सकता है, ये बड़ा गलत है। इस पर उनको बड़ा गुस्सा है। पीपल्स पार्टी की तरफ से कमर ज़बान कायरा साहब ने अरवाई पर बात करते हुए कहा है कि जी बात यह है कि कोई फैसला तो नहीं हुआ, और फैसला होता कोई बात तय हो जाती, फिर फजलुर रहमान साहब इनका इस पर कोई इतराज़ करते तो फैसला ही कोई नहीं हुआ। हाफिज अब्दुल्ला साहब भी अरवाई पर आते हैं, वो अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं कि देखें जी गलत है, ये है वो है, हमें तो नहीं शामिल किया गया। फजलुर रहमान साहब तो यहाँ तक नाराज़ हैं कि अब वो पुराने किस्से छेड़ रहे हैं कि जी हम तो चाहते ही नहीं थे कि 2018 के बाद असम्बली में आए, और यहाँ तक कि हम तो गिराना भी नहीं चाहते थे इमरान खान की हुकूमत, लेकिन ये तो जनाब ज़बरदस्ती हमसे इत्तेहाद हमने कायम रखना था अपोजिशन का, इसलिए जनाब हमने फिर ये इमरान खान की हुकूमत गिराने का कहा। यानी अब वो पछता रहे हैं कि हुकूमत गिराने के बाद जो तबाही हुई है इस मुल्क में, मुआशी सतह पर, सियासी सतह पर, सिक्योरिटी की सतह पर, हर तरह से, अब उनको लग रहा है कि अच्छा इस बदनामी से कैसे निकलें। नवाज शरीफ तो चलो बयानिया बना रहे हैं कि जी हुकूमती हमारी नहीं है, शहबाज शरीफ को डिसोन करो। जरदारी साहब भी कह रहे हैं ये हुकूमत हमारी, हम हुकूमत का हिस्सा जरूर है, ये तो उनकी है, वो हम पर आए। फजलुर रहमान साहब इसी पर चल रहे हैं। अब उन्होंने ये भी इतराज़ कर दिया जी ये एएनपी इतराज़ कर रही है, करप्शन है, करप्शन है, यहाँ पर जनाब गवर्नर राज लगा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। पीपल्स पार्टी ने भी इतराज़ किया, नून लीग के लोगों ने इतराज़ किया। यानी भरे मजमे में जलसा हो रहा है, उसमें बैठे हुए हैं जनाब वो अमीर मकाम साहब, दीगर नून लीग के लोग बैठे हुए हैं, और वहाँ पर उनके जो मकामी रहनुमा है वो कह रहे हैं कि जी यहाँ देखिए गवर्नर राज लगा हुआ है, हमारी नहीं सुनी जाती, फलां है, यहाँ पर बंदरबांट चल रही है, सबके मज़े लगे हुए हैं, हमें नहीं पूछा जा रहा, सबकी चल रही है, हमें नहीं पूछा जा रहा। तो अब फजलुर रहमान साहब ने कहा जी अवामी नेशनल पार्टी कैसे बात कर सकती है, उनके दौर में तो नौकरियां बिकती थीं, वो किसी तरह से किसी को करप्शन का कैसे कह सकते हैं। तो अब ये खींचातानी है। अब ये कि जी इनको नजर आ रहा है कि वोट तो इस तरह मिलने नहीं है, हमने मजे लूट लिए और तबाही कर दी लोगों की माशी तौर पर। अब लोग इतने नाराज हैं कि वो गुस्सा निकालेंगे, तो लिहाजा एक दूसरे के खिलाफ बयान देना शुरू कर दो, जी हम नहीं थे, हम नहीं थे, हम नहीं थे। ये सारी कहानी अब शुरू हो रही है। दुबई प्लान जो है उसमें भी कोई बात नहीं बन सकी कि जी अगली बारी किस तरह है, मिलकर कोई बारी तय कर लें। जरदारी साहब ने कहा हमारी बारी बनती है, अब बिलावल को बनाना है हमने, आप हमारा साथ दें, वो नहीं बनी। मौलाना साहब जो है इससे पहले भी नाराज़ हो गए थे कि जी उनको सदर बनना था, वो क्यों नहीं उनको बारी दी जा रही। अब वो कह रहे हैं जी फैज़ हमीद ने मुझे 3 ओहदे ऑफ़र किए थे, सेनेट चेयरमैन भी, ये भी, वो भी, हमने इनकार कर दिया। इस पर अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब को ऑफ़र हुई थी तो वो नहीं माने, एक अजीब बात है। तो इस पर जनाब सीनियर सहाफ़ी भी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब जब ये बात आई कि जी ये मीटिंग हुई है, तो इस पर कहते हैं जी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, IMF ने नहीं। हाफिज़ अब्दुल्ला, उनको अब IMF पे भी इतराज़ हो रहा है, बड़े गुस्से में आ रहे हैं।
और इस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी ये सब क्यों हो रहा है, हमसे क्यों नहीं बात की जा रही, और ये वहाँ क्यों जाया जा रहा है, इस पर भी बड़े गुस्से में स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं फजलुर रहमान साहब की जमात की तरफ से भी। तो ये सब एक दूसरे के खिलाफ अब दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि ज़ाहिर है इनको नज़र आ रहा है कि अब क्या करना है, वोट कैसे लेने हैं, बयानिया कैसे बनाना है, मगर साथ एक और मसला ये है कि ये भी बात है कि अपनी तरफ से ये एक दूसरे के खिलाफ करेंगे कि लेकिन लोग क्या इस चीज़ को बाय करेंगे, लोग समझेंगे हाँ वाकई जनाब ये तो एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, अच्छा नहीं नून लीग थी, अच्छा नून लीग के लोग कहेंगे नहीं शहबाज शरीफ का ही कसूर है, नवाज शरीफ आए हैं ठीक कर देंगे, पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं हम तो इनके साथ नहीं थे, तो पीपल्स पार्टी को बाकी सिंध में तो जिस तरह उन्हें इलेक्शन करने हैं बाकी जगहों पर उनको वोट मिलने लग जाएगा कि हाँ जनाब ये तो जरदारी सबको बारी मिलनी चाहिए, नून लीग ने बड़ा बुरा परफॉर्म किया। फजलुर रहमान साहब कहेंगे हम तो इनका हिस्सा नहीं थे, तो इनके जनाब कहेंगे कि हाँ अगर सिनेमाज खोले हैं, म्यूज़िक के हवाले से आ रही है, पॉलिसी आ रही है, तो वो नून लीग ला रही है, फजलुर रहमान साहब थोड़ी हुकूमत का हिस्सा है, या वो तो अलग हैं, वो तो कोई बात नहीं। क्या लोग इस चीज़ को अब ये लेंगे? बहुत मुश्किल नज़र आता है कि अगर ये नूरा कुश्ती करके समझते हैं कि जनाब ये कुछ कर लेंगे हासिल, वो भी मुश्किल नज़र आता है। और अगर जेन्युइन कंसर्न भी हैं तो लगता है कि अब देर हो गई है। अच्छा, अब आप सुनिए जनाब अलीम खान साहब की हैरान कुन तौर पर, यानी कि हालत अब ये हो गई है कि अलीम खान साहब भी अब तनकीद करेंगे, जिनके लोग अपने लिहाज से ही जनाब आप ये देखें कि काबीना में हैं और कह रहे हैं जी हम जल्द काबीना छोड़ देंगे, जल्द ये कर देंगे। और दूसरी तरफ अब मैं आपके सामने रखता हूँ उनके जुमले सुनने वाले हैं। अलीम खान ने पीडीएम हुकूमत तनकीद के मिश्तर बरसा दिए हुकूमत पर, और आप जानते हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन में साथ भी रहे हैं और अब भी मुलाकातें वगैरह सब कुछ के जी इनको पूरी तरह से स्टेट किया जाए, मुलाकातें हो रही हैं, ये बातें भी हो रही हैं कि ज़मी करना है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर हैं अलीम खान साहब, जिनके लोग अभी भी काबीना का हिस्सा हैं। वो कहते हैं जी पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि 1.5 साल में अवाम का बेड़ा गर्क हो गया है। एयरवाई न्यूज़ के मुताबिक सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान ने मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर इज़हार ख्याल करते हुए महंगाई की बुलंद तरीन सतह पर तशवीश का इज़हार किया और शहबाज हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसाते हुए कहा कि पीटीआई के 3.5 साल के बाद इस 1.5 बरस में भी बेड़ा गर्क हुआ। अवाम गैर मुतमईन है क्योंकि हुकूमत ने रिलीफ की बजाय इनकी तकलीफ में इजाफा किया। अलीम खान ने कहा कि इदारे शुमारियात के अपने दादो शुमार हुकूमती कारकर्दगी की कली खोल रहे हैं। महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर और आम आदमी के मसाइल खौफनाक हद तक बढ़ चुके हैं। 24 अशिया ज़रूरियात की कीमतें 42% बढ़ गई हैं और हुकूमत इस तमाम सूरत हाल में बेबस नजर आ रही है। इन्होंने मजीद कहा कि आटा, चीनी, कुकिंग ऑयल, दालें तक महंगी हो चुकी हैं। एलपीजी और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान है, लेकिन आम शहरी का कोई पुरसान हाल नहीं। ईद के बाद भी महंगाई जारी है, गरीब तबका पिस चुका है, जबकि गुज़श्ता 1 साल में हुकूमती रेट कहीं नजर नहीं आ रही। अलीम खान ने कहा कि मुल्क को माशी महाज पर बड़े बहरानों का सामना तशवीशनाक है और IMF से मुआहदे में ताखीर मसाइल में इजाफे का बाइस बनी है। अब आप ये देख लीजिए कि ये क्या है। तो ये सब एक दूसरे पर अब तनकीद करेंगे कि जी जैसे अपोजिशन हम हैं, हम अपोजिशन है, नहीं जी हम, यानी ये सारा जो हुआ है कौम के साथ, इससे ये कहेंगे जी हमारा तो कोई कसूर ही नहीं, हम तो थे ही नहीं, हम नहीं थे साथ, काबीना का हिस्सा सारे हैं, मज़े सब ने लूटे हैं, लेकिन कहेंगे नहीं 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 ये उसने किया। तो लगता नहीं अब ये मामला इनका चलेगा, क्योंकि ये दौर अब वो नहीं रहा कि मीडिया पर कंट्रोल करके उसको रकम देकर इश्तिहार चलाकर, और जिस तरह करोड़ों अरबों रुपए के आप इश्तिहार लगा दें जी, लैपटॉप तकसीम कर दिए हैं तो नौजवान मुझे वोट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इस तरह की शुबदाबाजियों से अब बात नहीं बनेगी कि सिर्फ आप आकर एक नूरा कुश्ती दिखा दें, या अगर जेन्युइन भी आपके हुए तो इस तरह से आप अपने वोटर को मुतमईन कर देंगे। नहीं, ये जो 1.5 साल का मलबा है ये आपको उठाना पड़ेगा। और अपोजिशन में अभी कौन है? एक ही जमात है, तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है। ये तो होता था कि हुकूमती जमात के खिलाफ सारे इकट्ठे हो जाते थे, जो हुकूमत में होती थी उसके खिलाफ इत्तेहाद बनता था। ये अपोजिशन की जमात के खिलाफ एक इत्तेहाद बना पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कि एक तरफ अपोजिशन तहरीक इंसाफ है, बाकी सब जमातें हुकूमत में इकट्ठी हैं और उन्होंने अपना इत्तेहाद बनाया हुआ है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो इनको लग रहा है कि जी वो क्रश कर दें, जो भी कर दें, लेकिन उसके बावजूद अब वोट मांगने हैं, उसका दौर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जाकर तो ये काम करना पड़ेगा। शायद डिले कर दें, मौलाना साहब भी कह रहे हैं जी इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, पहले इनकी ख्वाहिश थी डिले होने चाहिए, लेकिन अब वो उनकी ख्वाहिश पूरी होती फिलहाल नज़र नहीं आ रही, मुश्किल लग रहा है, तो उसकी तैयारी सारे कर रहे हैं, ये उसके लिए भाग दौड़ा है। लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिए कि क्या ये जो भी बयानात हैं इससे ये अपने वोटर को, सपोर्टर को मुतमईन कर सकेंगे कि क्या जेन्युइनली जनाब ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए हैं और उनको अब एहसास होने लगा है कि जनाब बड़ी गलती हो गई हमसे हुकूमत में आकर और फ़लाने में धोखा दिया, असल में तो उसकी वजह से था, उसकी वजह से था। तो ये चीज़ आपको लगता है कि इनको किस तरह से अवाम में ये थोड़ा सा एक फेस सेविंग दे सकेगी, जाके वोट ही मांग लें?
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।